सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और इस वीडियो में बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पीएफसी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। पिछले एक साल का रिटर्न 17% का है, बट इससे ज़्यादा समय की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है स्टॉक में। 351 रुपया 70 पैसा इसका लो था, 580 का हाई बनाया। 580 से गिर कर ये शेयर 425 430 तक आया था, अब बढ़कर 490 के आसपास आज के दिन कारोबार कर रहा है 13 दिसंबर 2024 को। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त पावर फाइनेंस कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, निवेश किया होगा। और जो निवेशकों ने 494 के ऊपर खरीदारी की है, 500 के ऊपर खरीदारी की है, वो निवेशक अपने शेयर प्राइस का इंतजार कर रहे होंगे। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो पावर सेक्टर की कंपनी है ये, और फाइनेंस का कामकाज है। शेयर में एक ज़बरदस्त तेजी रही है, कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड भी बांटा जाता है। इसके बिजनेस की बात करते हैं, आगे आने वाले समय में इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे। और इसके बिजनेस की बात करते हैं, क्वार्टरली जो रेवेन्यू रहता है 25,755 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहता है दोस्तों। और कंपनी का जो प्रॉफिट है 7,215 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, सितंबर 2024 के क्वार्टर में। ये क्वार्टरली नंबर्स हैं। और ईयरली की बात करते हैं तो, और सालाना बात करते हैं तो 91,586 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, और कंपनी का जो प्रॉफिट था 26,461 करोड़ का था। प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छा खासा इसका प्रॉफिट रहता है दोस्तों। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 25,000 करोड़ 24,000 करोड़ का रेवेन्यू रहता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप 1,67,447 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 333 का है, पी रेशियो 7.90 का है दोस्तों, और अर्निंग पर शेयर 64 का है, और डिविडेंड यील्ड है 2.66% का दोस्तों। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो पीएफसी का जो शेयर प्राइस है बिजनेस के हिसाब से, फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। 333 का इसका बुक वैल्यू है। स्टॉक अभी जो कारोबार कर रहा है 490 के आसपास कारोबार कर रहा है, और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी ठीक ठाक दिया जाता है, 3% के आसपास का डिविडेंड है। स्टॉक प्राइस अब ऊपर की तरफ आ गया है, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है पीएफसी का। और पावर सेक्टर एक तरह से फोकस में, तो आगे तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, साथ में बजट भी आने वाला है, और आगे आने वाले समय में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। और जैसे कि अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक है, तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म से रखा है, डिविडेंड के लिए रखा है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, 494 के आसपास है। जो निवेशकों ने 300 के नीचे खरीदारी की है, पिछले 2-3 साल से जिन्होंने खरीदारी की है, पिछले साल जून 2023 में ये स्टॉक 150 के आसपास था दोस्तों। 150 से बढ़कर शेयर 580 तक पहुंचा है। तो जो निवेशकों ने 200-300 के आसपास खरीदारी की है, स्टॉक ऊपर की तरफ है। जो निवेशकों ने 500 के ऊपर खरीदारी की है, मोमेंटम के लिए, ट्रेडिंग के लिए, या निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट रही है। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो बेयरिश ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा। जैसे कि 493 रुपये 45 पैसे में स्टॉक है, ऊपर की तरफ 512-511 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक 530 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और 530 के ऊपर ये ट्रेड करने लग जाएगा तो स्टॉक हमें अपने हाई तक 580 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और समय देने पर स्टॉक हमें 580 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स के पॉइंट्स के हिसाब से अंडर वैल्यू स्टॉक है। टेक्निकली बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में एक बेयरिश ट्रेंड है। जब ये 530 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो ये 530 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। और जो शॉर्ट किए हुए हैं, जो बेचने वाले हैं, वो भी बाइंग करते हुए नजर आएंगे, तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो टेक्निकली बात करते हैं तो 530 के ऊपर इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और स्टॉक में काफ़ी अप डाउन भी होता है दोस्तों। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है गिरावट में, जैसे कि अभी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और किसी भी कारणवश नीचे की तरफ आता है पीएफसी, तो इसके ऊपर नज़र रखें। आगे आने वाली तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा, और स्टॉक एक तरह से अंडर वैल्यू स्टॉक है, तो अपने हाई तक डेफिनेटली जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो जो निवेशकों ने 500 के ऊपर खरीदारी की है, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जब आपका शेयर प्राइस आ जाए तब डिसाइड करें क्या करना है। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो स्टॉक को होल्ड करें। और तेज़ी बनती है तब देखें कितना प्रॉफिट चाहिए, क्या गोल है आपका पीएफसी में,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।